Yes, everyone. How are you all? Everyone fine? Okay. तो कोई डाउट है आपको लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास हमने क्या किया? We have completed PL appropriation account. PL appropriation account now we have understood कि क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, and what are the journal entries for PL appropriation account? Means interest on capital, interest on drawing. We have understood. उसके बाद we started with the capital account of partners. Capital account of partners, what we have discussed that there are two ways of maintaining capital account. Two ways of maintaining. One is fluctuating. हमने अभी fluctuating ही किया है. Whenever there is a fluctuating capital, we need to prepare only one capital account for all the partners, and that is known as partners capital account. That is known as partners capital account. Understood? But just try to understand. There is one more method, which is known as fixed capital method. तो ये fixed capital method क्या होता है? Try to understand what is the need for the fixed capital method. ये समझना जरूरी है पहले. Need क्या है? Try to understand. Just अब मेरी बात समझो कि अगर दो पार्टनर है, करेक्ट, एंड दोनों ने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया, कहां? पार्टनरशिप फर्म में. पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किया, मतलब इनिशियल कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 लाख 10 लाख. अभी हमने फ्लैक्चुएटिंग में क्या देखा कि इसमें हम ऐड करेंगे, हम व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, और कोई पार्टनर सैलरी मेरा उसको भी ऐड कर देंगे, देन पार्टनर्स कमीशन व्हाटएवर, करेक्ट. और लास्ट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, उसको भी ऐड कर देंगे. सेम यहां पे करेंगे, एंड देयरफॉर दिस कैपिटल विल चेंज एट द एंड ऑफ द ईयर. वो तो चेंज हो जाएगा. अंडरस्टूड? करेक्ट. तो जब वो चेंज हो जाएगा तो कहने से हमें ये समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने इनिशियली कितना कंट्रीब्यूट किया था. और ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड. जैसे किसी पार्टनर 10 लाख रुपया लगाया, तो आप ही समझो क्या उसको विड्रॉ कर सकता है? हम अगर विड्रॉ करेंगे तो हमें जो हम प्रॉफिट कमाए ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हो, चाहे वो पार्टनर सैलरी के रूप में हो, चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में, उसको हम क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं. उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखोगे तो सपोज दिस नाउ बिकम 11 लाख है, तो 11 लाख में 10 लाख तो वो विड्रॉ कर नहीं सकता है. कितना विड्रॉ कर सकता है? 1 लाख विड्रॉ कर सकता है ना. तो उसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? हम दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फॉर ईच पार्टनर्स. दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फॉर ईच पार्टनर. अभी हमने फ्लक्चुएटिंग में क्या बनाया? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया. अब हम क्या करेंगे? हर पार्टनर के लिए दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. पहले का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड कैपिटल अकाउंट, वो भी कैपिटल अकाउंट ही है, बट उसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट. मतलब ये मत समझना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ए कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन एक कैपिटल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे? जो हमारा फिक्स कैपिटल है उसको मेंटेन करेंगे, 10 लाख, और जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर सैलरी में, तो व्हाट एवर एडजस्टमेंट वी हैव डन आफ्टर इनिशियल कंट्रीब्यूशन, उसको कहां पे एडजस्ट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग, interest on drawing will be adjusted where? In partners current account. It is as simple as, आप कभी बैंक में कोई अकाउंट खोले हो? बचपन में पढ़ा तो होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तब आपके टीचर ने बताया होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट. एक होता है सेविंग अकाउंट, सुना है? बट ये बिजनेस के लिए नहीं होता. सेविंग अकाउंट इज नॉट फॉर द बिजनेस.
सेविंग अकाउंट बिजनेस के लिए नहीं होता है, सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस के लिए होता है। जैसे मेरा एक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट भी है। तो सेविंग अकाउंट में मैं क्या करता हूं, घर के खर्चा जितने भी घर के हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है वो सेविंग अकाउंट से करता हूं। अब बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन है वो मैं करता हूं फ्रॉम करंट अकाउंट। आपने करंट अकाउंट का नाम सुना है? बैंक में सुना होगा ना, जब आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया होगा तो आपके टीचर ने जरूर बताया होगा करंट अकाउंट। और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ये शायद आपको बताया नहीं होगा क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम करंट अकाउंट के लिए बनाते हैं। तो एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि आपने बैंक में 10 लाख रुपए दे दिया, अब वो 10 लाख रुपया फिक्स्ड हो गया। अब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो बैंक में वो फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ नहीं होता, वो कहां होता है? करंट अकाउंट में होता है। मींस करंट अकाउंट विल चेंज every year with all the transaction and the current account may have credit as well as debit balance। मींस आप ज्यादा भी उठा सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट सुना होगा, करेक्ट ना? बट फिक्स डिपॉजिट हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि यहां पे जितना पैसा जमा किया उतना ही रहेगा। इट इज एज सिंपल एज, ये हो गया फिक्स्ड, ये हो गया फिक्स्ड, और ये हो गया फ्लैक्चुएट। मतलब ये जो बैलेंस है क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। मतलब आपने 1 लाख रुपया दिया और 2 लाख रुपया उठा लिया तो इसका नेगेटिव बैलेंस हो गया। बट ये हमेशा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल विल हैव क्रेडिट बैलेंस ना, बैंक अकाउंट आपका एसेट है, वो डेबिट बैलेंस होता है। ये एसेट है और वो क्या है? कैपिटल है। रिवर्स सिचुएशन है, कंफ्यूज मत हो जाना, सर यहां पर आपने डेबिट लिख दिया, यहां आपने क्रेडिट लिख दिया, बट किन से सिमिलर वे है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम फिक्स कैपिटल मेथड क्यों अपनाते हैं, ताकि पता चल रहा है कि ये तो फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसको आप उठा नहीं सकते हो। मतलब आपने जो 10 लाख रुपए लगा दिया इनिशियली, अब आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब जो भी विड्रॉ करना है वो कहां से करोगे? करंट अकाउंट से करोगे। लेकिन कल हमने फ्लैक्चुएटिंग मैटर में एक अकाउंट बनाया, 10 पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या उससे आपको ये समझ में आएगा कि कितना फिक्स्ड है? क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म ये मेथड यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखो क्या है, दोनों को कंबाइन कर दो। और अगर आप, मैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये 10 लाख है यहां पर एक पार्टनर का और सेम पार्टनर का यहां पे 1 लाख है, तो एक्चुअली कैपिटल कितना है? 12 लाख है, 12 लाख है ना। और अगर आप एक अकाउंट बनाओगे तो उसमें भी 12 लाख ही आएगा। तो अल्टीमेटली दोनों सेम है, बट मेथड अलग अलग है, मेथड अलग अलग है। इसका फायदा समझ में आया आपको? इसका नुकसान तो कुछ है ही नहीं, नुकसान कुछ नहीं, नुकसान बस एक ही है स्टूडेंट के लिए कि दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा आसान तरीका है? फ्लैक्चुएटिंग, क्योंकि वहां कंफ्यूजन ही नहीं है, सारा ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट से कर रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कर रहे हो। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड करना है, कौन सा ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर 10 लाख रुपया यहां पे इनिशियल कंट्रीब्यूट किया, फिर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो जो प्रॉफिट कमाया वो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में? जो प्रॉफिट कमाया वो करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। अब वो 1 लाख में जो प्रॉफिट का है उससे 20,000 ड्रॉ कर लिया, विदड्रॉ कर लिया, मतलब 1 लाख जो कमाया उसमें से ड्रॉइंग कर सकते हैं। पार्टनर्स अपना पैसा उठा सकता है ना। ये 1 लाख किसका है? ये 1 लाख किसका है? पार्टनर का है कि पार्टनरशिप फर्म का है? पार्टनर्स का है। जो उन्होंने किसमें इन्वेस्ट किया? पार्टनरशिप फर्म में किया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये जो 1 लाख प्रॉफिट जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया है, क्या ये पार्टनर्स विड्रॉ कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? अरे भाई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का तो पैसा है, वो विड्रॉ, अरे विड्रॉ तो करेगा ना। अपना घर खर्चा कैसे निकालेगा भाई? उसकी भी घर पे उसकी बीवी है, बच्चे हैं, वो भी तो डिमांड करते होंगे ना। बच्चे का स्कूल फीस है तो कहां से देगा? अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, जो बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा है उसी से निकालेगा। तो अगर मैं ये बोलता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि ये जो 1 लाख में से कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, तो उसको आप कहां रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? कॉन्सेप्ट बताइए, मैं आपको बाद में बता दूंगा कहां क्या आना चाहिए। सोच के बताइए, फिर से सोचिए। इनिशियली कितना कंट्रीब्यूट किया?
ये 10 लाख हमने कहां रिकॉर्ड किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट विल रिमेन फिक्स्ड। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जितना भी आपने एडजस्टमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुना ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, व्हाटएवर विल बी नाउ एडजस्टेड इन विच अकाउंट? करंट अकाउंट। तो मेरा सवाल क्या है कि जो आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया था कौन सा अकाउंट में किया था? करंट अकाउंट में। 1 लाख का प्रॉफिट हम ट्रांसफर किया करंट अकाउंट में। अब जो प्रॉफिट से आपने विड्रॉ कर लिया, 20,000 आपने विड्रॉ कर लिया, पार्टनर्स ड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग किया, तो वो ड्रॉइंग कहां रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा? ये सवाल है। हाँ, कैपिटल अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा? करंट अकाउंट में होगा। जब प्रॉफिट यहां पर है तो जो विड्रॉ करोगे तो करंट अकाउंट से विड्रॉ करोगे ना। ये देखिए, आपने ज्यादा सोचा, मैं तो आपको आंसर दे रहा हूं। जहां पे आपने पैसा डाला है वहीं से तो पैसा उठाओगे। अरे नालायक, समझो, ये 2 डब्बा है, 2 डब्बा है, 2 बॉक्स है। यहां पे आपने 10 लाख रुपए डाला, यहां पे आपने 1 लाख रुपए डाला, 2 डब्बा हुआ। टोटल अमाउंट कितना है आपके पास? टोटल 11 लाख है। फिर मैंने बोला भाई 20,000 यहां से आपने उठा लिया। 20,000 कहां, कौन से डब्बे से उठाया? करंट अकाउंट से उठाया। तो आप करंट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। आप जहां डाल रहे हो वहीं से उठाओगे ना। तो मैंने बोला प्रॉफिट को विड्रॉ किया। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट को विड्रॉ किया। लेकिन अगर मैं चेंज करता हूं, मैंने बोला ऐसा कि क्या हुआ कि 10 लाख इनिशियल डाला था, सुनना, अभी ये समझ में आ गया, 20,000 प्रॉफिट विड्रॉ किया तो कहां पर उसका रिकॉर्डिंग होगा? करंट अकाउंट में। ये तो समझ में आ गया। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि 10 लाख रुपए इनिशियली डाला, 2 साल 3 साल के बाद ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ हुआ, कुछ घटना घटा, हो सकता है किसी पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़े, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े, और उसने क्या किया, एग्रीमेंट को चेंज करते हुए यहां से 1 लाख रुपया उठा लिया। मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, यहां से पैसा उठा लिया। ये भी वन टाइप ऑफ ड्राइंग है, ये भी वन टाइप ऑफ ड्राइंग है, बट ये ड्राइंग ऑफ कैपिटल है कि ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट है? ड्राइंग ऑफ कैपिटल है। मतलब कैपिटल, जो पैसा डाला उसको उठा लिया। अब मुझे बताओ, इसको कहां रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ड्राइंग। वन इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सोने के लिए आए हो? हाँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं फिर भी नींद आ रहा है, सोना नहीं है, समझे? चलो, एक क्या हुआ, ड्राइंग अगेंस्ट, और एक हो क्या, ड्राइंग ऑफ कैपिटल। क्या जो पैसा इन्वेस्ट किया उसी को उठा लिया, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, वो कहां रिकॉर्ड होगा? और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, वो कहां रिकॉर्ड होगा? समझे मेरी बात को? लेकिन कहने से ये जो ड्राइंग है, ये जो विड्रॉ किया आपने, यहां से जो पैसा विड्रॉ किया है, विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। इसमें आपको पार्टनर्स का क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। मतलब ये चेंजेस इन एग्रीमेंट को आप चेंज करोगे तभी यहां से पैसा उठा सकते हो, नहीं तो उठा नहीं सकते हो। समझे? ये तो आप बिना, बस ये तो आप ही का पैसा, जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसको उठा सकते हो। तो इसमें एग्रीमेंट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन अगर बोलता है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पार्टनर्स विड्रॉ 10,000 रुपीज, कुछ नहीं लिखता है। पार्टनर्स विड्रॉ 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं लिखा। तो मुझे बताओ, आप खुद ही बताओ, आप कौन सा उसको ड्राइंग मानोगे? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मानोगे? अगेंस्ट प्रॉफिट मानोगे, क्योंकि एग्रीमेंट का तो इसमें सवाल ही नहीं आया। लिख दी, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया पार्टनर हैज विड्रॉन 10,000 आउट ऑफ कैपिटल, ऐसा लिख दिया, आउट ऑफ कैपिटल बाय चेंजेस इन एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तब क्या हो गया? तब ये हो गया। तो नॉर्मली जितना भी ड्राइंग होता है, नॉर्मली वो होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो देगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कुछ लिखिए मत, कुछ मत लिखिए, अभी समझिए। करेक्ट, मैं समझा क्या रहा हूं आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन 2 वेज। वन इज फ्लैक्चुएटिंग, जो हमने कल किया,
अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो एक ही अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दोगे। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है जो कल किया था, तब तो कोई भी ड्रॉइंग हो सारा कहां जाएगा, कोई भी ड्रॉइंग हो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। वहां चिंता नहीं है, चिंता कहां है, फिक्स कैपिटल में, जहां पे चांसेस ऑफ गलती ज्यादा है। तो वहां पे सोचने वाली बात है, इसलिए एग्जाम में ज्यादा क्या पूछता है, फिक्स कैपिटल, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अंडरस्टूड। हो सकता है आपसे पूछे फिक्स कैपिटल मेथड में मेंटेन करो, तो वहां पे चांसेस ज्यादा है गलती होने की। ओके, तो whenever fixed capital there are two account maintained, one is known as partners capital account, one is known as partners current account. Partners capital account will remain fixed every year, it can be changed only with changes in agreement. इसको आप चेंज कर सकते हो only by changes in agreement। हाँ, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो अगर पार्टनर कैपिटल ज्यादा कैपिटल डाल रहा है तो वो भी तो एग्रीमेंट में चेंज हुआ होगा ना, कि भाई हर पार्टनर 1-1 लाख रुपए और लेके आएगा, हमें एक्सपेंड करना है, तो एग्रीमेंट में चेंज हुआ होगा ना, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हमेशा यहाँ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि दैट कैन नॉट बी विदाउट चेंजेस इन एग्रीमेंट। लेकिन विड्रॉल जब होगा तो ध्यान रखना, विड्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो होगा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, करेक्ट। ओके, एक बार नोट्स में आते हैं, इतना समझ चुके हो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवा सकता हूं, लेकिन पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। ये तो हम समझ गए, पिंकी, पिंकू, चिंकी, चिंकू, 4 कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम एक ही फॉर्मेट में 4 कॉलम बना देते हैं, समझे? दैट इज ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकली हर पार्टनर्स का अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ही फॉर्मेट में 4 कॉलम या 2 कॉलम या 3 कॉलम जितने पार्टनर वो बना सकते हैं। ओके, यस सर। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस सर, वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ओके, नाउ मेथड ऑफ मेंटेनिंग देयर आर 2 फिक्स्ड, पहले फिक्स पढ़ लो। फिक्स में क्या लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स्ड, कैपिटल रिमेन फिक्स्ड अनचेंज, चेंजेस ओनली व्हेन व्हाट, चेंजेस ओनली व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, दैट कैन बी चेंज ओनली व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय एन एग्रीमेंट। जो आपने विड्रॉ किया बाय एन एग्रीमेंट तभी वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिमेन फिक्स्ड। समझे? अकाउंट मेंटेन क्या है, कैपिटल अकाउंट जो फिक्स रहेगा, और जो फ्लक्चुएट करेगा वो क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हालांकि दोनों कैपिटल अकाउंट ही है, मतलब ये मत समझना कि करंट अकाउंट कोई लायबिलिटी है, करंट अकाउंट भी क्या है, पार्टनर्स का ही, दोनों कैपिटल है। बट यहां कैपिटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मतलब ये आपका हो गया फिक्स कैपिटल और ये हो गया क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट ये भी तो कैपिटल ही है ना, हम इसका नाम क्या दे दिए, करंट अकाउंट। इसका नाम क्या दे दिया हमने, करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो ये मत समझना कि ये कैपिटल अकाउंट नहीं, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बोलो ना, ये भी क्या है, कैपिटल अकाउंट ही है। बट इसका नाम क्या ले, किस नाम से पुकारेंगे, करंट अकाउंट के नाम से पुकारेंगे। पूरा कंफ्यूजन यही है, बच्चे सोचते हैं करंट अकाउंट क्या है, उनको लगता है कैपिटल अकाउंट नहीं, ये भी कैपिटल अकाउंट ही है। ओके, यस सर। इसका मतलब कहने से ट्रीटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हमेशा कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितना भी एडजस्टमेंट है, अगर मैं सिर्फ ड्राइंग लिखता हूं, इसका ड्राइंग मींस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया ड्राइंग और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चाहे वो ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरी और कमीशन हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सब कहां चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा। ओके, एक बार फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। मैं यहीं से बता दूं कि लिखवा दूं फॉर्मेट, क्या बोलोगे?
एक बार देख लो, फिर करवा भी दूंगा एक क्वेश्चन के माध्यम से। जब भी फिक्स कैपिटल होगा देयर आर टू अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट, यहां पर सिर्फ क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन एनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लिख दिया बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल। अगर परमानेंट विड्रॉल है मींस ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, फिर भी यहां आएगा। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तो कहां आएगा, अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तो क्या कहां आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहां ड्रॉइंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां एक मिस्टेक है, ये गलती से यहां पे मैंने क्या लिख दिया ड्रॉइंग अकाउंट, बट ये डायरेक्टली क्या होगा टू कैश और बैंक डायरेक्टली। दिस इज परमानेंट विड्रॉल, अंडरस्टूड। मतलब जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो क्या जनरल एंट्री हुआ, इंट्रोड्यूस किया तो क्या जनरल एंट्री हुआ, बोलो। इंट्रोड्यूस तो कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट, सोचो ना, सोच के बोलो, कुछ भी ऐसे नहीं बोलना है, थोड़ा टाइम लो लेकिन सोच के बोलो। जब इंट्रोड्यूस कर रहा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश विल बी डेबिटेड, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिंपल, जब कैश आ रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा ना, इंक्रीजिंग कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, करेक्ट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी भी ये मत समझना कि क्या करना, सोचोगे तो कभी गलती नहीं होगा। अब जब विड्रॉल किया तो पैसा जा रहा है, तो कैश इज गोइंग आउट, क्या जनरल एंट्री होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, समझे। फिर आप क्लोजिंग बैलेंस निकाले ना, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बड़ा आसान, कोई दिक्कत। इसके बाद करंट अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट में आपने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, बट कैन से करंट अकाउंट में हैव नेगेटिव बैलेंस आल्सो। अगर आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया, 1 लाख था, 1,10,000 विड्रॉ कर लिया, तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हैव क्रेडिट एज वेल एज डेबिट बैलेंस, दैट विल बी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन। तो नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा, बट क्वेश्चन में लिख दिया डेबिट बैलेंस, तो सोच के देखना, सोच लें डेबिट बैलेंस में नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो क्रेडिट बैलेंस है तो यहां आएगा, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस ओपनिंग है तो यहां आएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट नॉर्मली क्या होगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा उसको क्रेडिट मानेंगे डेबिट मानेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखता है कि ओपनिंग बैलेंस इतना इतना है, कुछ नहीं लिखा, तो क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे, उसको अपने मन से डेबिट बैलेंस तो नहीं मानेंगे। आर यू एबल टू फॉलो मी, आर यू एबल टू फॉलो मी। तो जितना भी एडजस्टमेंट है, कल हमने जो किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग में, सब यहां आ जाएगा, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी और कमीशन हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, दिस इज अगेंस्ट प्रॉफिट ना, समझे, अंडरस्टूड। वो यहां आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां आ जाएगा, अगर शेयर ऑफ लॉस है वो यहां जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है, शेयर ऑफ लॉस भी हो सकता है। अब मुझे आप जनरल एंट्री बताओ, सोच के बताना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड वी आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, तो जनरल एंट्री चेंज हो जाएगा। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मींस कहने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन विच मेथड वी हैव ऑप्टेड, विच मेथड इज गिवन द क्वेश्चन। इसलिए याद करो, जब मैंने आपको क्या करवाया था, याद आ रहा है, याद करो, जब हमने इनिशियल जर्नल एंट्री किया था, आपको मैंने लिखवाया ये इनिशियल जर्नल एंट्री, याद करो, यहां पर मैंने क्या लिखवाया था, व्हेन अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उससे मैं बोला करंट अकाउंट अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, अब समझ में आया, तो करेक्ट। अगर ये कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब हम मेंटेन कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यस और नो। लेकिन अगर हम मेंटेन करें फिक्स कैपिटल तो क्या आएगा, अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है तो क्या आएगा बताओ, करंट अकाउंट आ जाएगा, समझे। सेम थिंग,
ये सेकंड जर्नल एंट्री रिमेन सेम, क्लोजिंग जर्नल एंट्री रिमेन सेम। ये मत समझना कि क्लोजिंग जर्नल एंट्री में कुछ फर्क आ गया, कुछ हिल गया था, सॉरी। क्लोजिंग जर्नल एंट्री रिमेन सेम वेदर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। यहां सेकंड जब क्लोज करोगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ रहे हो? करेक्ट। फिर जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया फिर भी चेंज हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट क्लोजिंग एंट्री रिमेन सेम। क्लोजिंग एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तो बना लोगे ना, सेम चीज यहां पर भी है। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ये पॉइंट, ये समझ में आया? करेक्ट। एनी डाउट? हाँ, कल हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किया, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कॉन्सेप्ट, कैपिटल चेंजेस एवरी ईयर, कैपिटल अकाउंट विल चेंज, ऑफ कोर्स चेंज। यही तो फर्क है दोनों में, यही तो फर्क है। नो सेपरेट करंट अकाउंट इज मेंटेन, कोई सेपरेट करंट अकाउंट नहीं चाहिए भाई। इजी ये हुआ, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आसान ये है क्योंकि इसमें झमेला नहीं है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, तो वहां पे थोड़ा याद रखना पड़ता है कौन सा आइटम कौन कहां जाएगा, ठीक है। इट मींस अकाउंट मेंटेन ओनली कैपिटल अकाउंट, ऑल आइटम्स whether it is of capital introduction or withdrawal or any adjustment will be transferred to which account, capital account। सारे आइटम को आप कहां लेके जाओगे, कैपिटल अकाउंट में लेके जाओगे। फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट तो और आसान, देख लो ये फॉर्मेट, कल हमने यही किया था ना, ये फॉर्मेट है क्या। तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस आ गया, इंट्रोडक्शन भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी कमीशन भी आ गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ गया, ड्राइंग भी आ गया, सारा आइटम यहां जाएगा। मींस दोनों में डिफरेंस क्या, बेसिक डिफरेंस क्या हो मुझे बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में थ्योरी में ये पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो क्या लिखोगे, पहला पहला क्या होगा कि कैपिटल चेंजेस, यहां पर रिमेन फिक्स्ड, यहां पर चेंजेस कंटिन्यूअसली, बट कैपिटल अकाउंट रिमेन फिक्स्ड, यहां कैपिटल अकाउंट चेंजेस कंटिन्यूअसली। ओके। सेकंड क्या, देयर आर टू कैपिटल अकाउंट मेंटेन, दो कैपिटल अकाउंट है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो देयर आर टू अकाउंट मेंटेन। नहीं भी लिखना है तो दो अकाउंट तो मेंटेन करते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। यहां पर ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। यहां पर ऑल एडजस्टमेंट एंट्री आर रिकॉर्डेड वेयर, यहां पर ऑल एडजस्टमेंट एंट्री आर रिकॉर्डेड वेयर, कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। यहां पर बैलेंस, यहां पे कहने से द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड बैलेंस, में तो क्रेडिट होगा, कभी डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स्ड है। तो यहां जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। बट यहां पे कहने से कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यहां पर भी तो हो सकता है ज्यादा विड्रॉ कर ले, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट कैन हैव, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें, करंट अकाउंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहां पे कैपिटल अकाउंट कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हो सकता है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन रेयर चांसेस में हो सकता है ना। कोई पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गया तो उसका डेबिट बैलेंस हो गया, वो पैसा दे रहा नहीं है पार्टनरशिप फर्म को, तो यहां पे कैन बी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। हाँ, बट यहां पर करंट अकाउंट में हैव व्हाट, करंट अकाउंट में हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। अरे यार सिचुएशन है, बस इतना सा बात है। फिर मैंने आपको बताया एक और पॉइंट, उसको भी समझ लेते हैं, बाद में नहीं समझाऊंगा। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब मैं बचपन में, मतलब जब मैं क्लास 12 में था, तो मुझे बहुत ये पॉइंट बड़ा तंग करता था क्योंकि किसी ने अच्छे से समझाया ही नहीं था। तो आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज कि भाई कब कहाँ क्या जाएगा। फिर बड़े बड़े जब बड़े हुए तो धीरे धीरे समझ में आया कि भाई किसी ने समझाया नहीं था। अभी आपको समझ में आ गया ना, करेक्ट। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इट इज विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल। मींस यहां पर आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, मुझे बताइए, जर्नल एंट्री क्या होगा। अभी मैंने बता दिया है, जर्नल एंट्री क्या होगा बताइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसको लिख लीजिए, टू कैश और बैंक। मैं कैश और बैंक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश आएगा,
अगर चेक से ट्रांजेक्शन हुआ तो बैंक आएगा, ठीक है, डायरेक्टली ये एंट्री पास करेंगे, कैपिटल अकाउंट आपका कम हो गया। और ये डाउट सिर्फ किसके लिए? अच्छा, ये डाउट ओनली अंडर, ये कॉन्सेप्ट ओनली अंडर फिक्स कैपिटल है ना, फिक्स कैपिटल मेथड। ये डाउट आएगा ओनली अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डाउट ही नहीं आएगा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दोनों कहां जा रहा है? पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, समझे? ट्रीटेड एज ए रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ऑफ कोर्स इट इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आ गया? मतलब यहां पर आप ड्राइंग अकाउंट यूज नहीं कर रहे हो, मतलब जो ड्राइंग अकाउंट यूज नहीं करो, डायरेक्टली कैपिटल को कम कर दे रहे हो, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट को कम कर दे रहे हो, ठीक है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? इट इज विड्रॉल अगेंस्ट एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो अंत में पता चलता है कि आपने साल में कितना कमाया, आपको कितना मिलेगा अंत में। तो हम क्या करते हैं, शुरू में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, अंडरस्टूड? हो सकता है आपने 10,000 हर महीना विड्रॉ कर लिया, तो टोटल साल में कितना विड्रॉ किया? 1,20,000 विड्रॉ किया, लेकिन हो सकता है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 90,000 हो, तो इट इज, इसलिए बोलते हैं इट इज विड्रॉ फ्रॉम एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक अंदाजा के हिसाब से हम विड्रॉ करते रहते हैं, करेक्ट। तो इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, मतलब यहां पर जनरल एंट्री क्या करते हैं? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बताओ, कैश और बैंक। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करते हो, ये सोच के बताओ। ये अगर आपने बता दिया तो आज एक चॉकलेट मिलेगा आपको, समझे? ये अगर बता दिया तो आपको एक चॉकलेट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से ड्राइंग में कैलकुलेट करेंगे? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बोथ? मींस एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट व्हाट? प्रॉफिट, या ड्राइंग अगेंस्ट व्हाट? कैपिटल, या बोथ? या पॉइंट नंबर सी, बोथ। ये अगर आपने बता दिया सही तो मतलब अभी तक आप समझ चुके हो जो मैं बोल रहा हूं। जो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करे ना, बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बोथ? दोनों में। अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट, एकदम सही। इसका मतलब कुछ रखने की जरूरत है क्या? हाँ, दोनों कैसे हो सकता है? मैं भी ये दोनों कैसे हो सकता? दोनों कैसे नहीं हो सकता? ये ड्राइंग है ही नहीं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग है ही नहीं। तो सीधा सा बात है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो परमानेंट विड्रॉ ऑफ कैपिटल है, तभी तो उसका नाम ड्राइंग नहीं रखे, इसको हम ड्राइंग बोल रहे हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या? ड्राइंग है ही नहीं। तब जो ड्राइंग है ही नहीं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस बात का? वो तो आपने एग्रीमेंट के हिसाब से विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज नॉट ए ड्राइंग, बट उसको बोला जाता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो कंफ्यूजन तो आता है ना, कंफ्यूजन तो है ना बच्चे के लिए। तो बच्चे की जान लेके, ये बच्चे की जान लेने वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन में लिख दिया है विड्रॉल, मतलब पार्टनर हैज ड्रॉन 10,000 आउट ऑफ कैपिटल। बताइए कितना, मतलब जब मैं स्टूडेंट था ना क्लास 12 में, अरे भाई समझ में नहीं आता था ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों नहीं आ रहा है। ऊपर मतलब कैपिटल अकाउंट, नीचे मतलब क्या? करंट अकाउंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट इमोशंस। अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में आने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट एवर आई एम सेइंग? यस सर। तो यहां पर जनरल एंट्री क्या हुआ? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और फिर कहने से एट द एंड ड्राइंग अकाउंट विल बी क्लोज बाय ट्रांसफर टू व्हिच अकाउंट? एट द एंड आप ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करोगे और कहां लेके जाओगे? कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में। तो जब हम फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। इसको करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे ना। तो ये इनिशियल जर्नल एंट्री है जब आपने ड्रॉ किया, जब आपने ड्रॉ किया हर महीना विड्रॉ करे तो आपका जर्नल एंट्री क्या? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एट द एंड ड्राइंग अकाउंट को कहां से माइनस कर दोगे? अंडर फिक्स कैपिटल में कैपिटल से कि करंट से? करंट से। तो आपने क्या किया? पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और ड्राइंग को क्या कर दिया?
क्रेडिट कर दिया, तो आपका ये तो कटा कटा हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, करंट अकाउंट की तो कमी कर रहे हो ना। अंडरस्टूड, समझ रहे हो? ये समझे? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में? क्या समझे बताओ? बताओ। ऐसे नहीं, जब तक समझ में नहीं आया आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना? जब तक समझ में नहीं आया आगे नहीं बढ़ना है। बताओ। नहीं, ये समझ में आया हमने क्या किया, क्या किया बताइए। मतलब व्हाट इज द मीनिंग, अभी हमने ये एंट्री का मतलब क्या, ये एंट्री का मतलब क्या, बताइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं समझे, वापस समझिए, पूरा पूरी बात को समझिए। लिख के समझाता हूं, ठीक है ना? लिख के समझाता हूं। ओके, चलिए लिख के समझाएं। लिखिए, देखिए पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। पॉइंट नंबर वन, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है? तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, समझे? हाँ, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है ना, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है ये। देखो अभी से कंफ्यूजन होने लग गया। अच्छा, अभी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कंफ्यूजन है, मान लो कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझे इस बात को? अंडरस्टूड? ये क्या करंट में जाएगा कैपिटल में जाएगा, करंट में जाएगा कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में, ये सोच के बताना। अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यहां कहां जाएगा बताओ? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कौन सा अकाउंट जाएगा? अरे नालायक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। देखो कितना कंफ्यूजन है, फिक्स कैपिटल में देर आर टू अकाउंट। कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो रहा है ना, मुझे पता है कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है आप समझ रहे हो बट नहीं समझ रहे हो। मैंने बोला जब मैं बचपन में मैं जब पढ़ाई करता था तब मुझे भी बहुत दिक्कत आता था। यहां पर दो अकाउंट है, यहां तो एक ही अकाउंट है, यहां तो सिर्फ एक अकाउंट है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, यहां करंट अकाउंट क्यों बोल रहे हो? डाउट है किसमें? अंडर फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में डाउट नहीं है, यहां पे क्या है, यहां पे सेम जर्नल एंट्री होगा, यहां पर भी यहां सेम जर्नल एंट्री होगा, समझे इस बात को? मैं बाद में और नहीं बताऊंगा, इसको अभी बता दे रहा हूं, समझ जाओ। यहां क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश और बैंक, करेक्ट? समझ गए? देखो नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will not be charged on drawing against what,
against capital. Understood? Interest on drawing will not be charged on drawing against capital. However, interest on capital will be calculated after adjusting any drawing against capital ना. ये अभी समझाना है, अभी समझाया नहीं है, बस लिख के छोड़ दो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लिख के छोड़ दो, इस पैरा को लिख के छोड़ दो. पहला पॉइंट समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, लिख के छोड़ दो, सोचो मत, अभी नहीं समझाया हूं क्योंकि लेकिन बाद में समझाना पड़ेगा, इसलिए पहले लिखवा दिया. Have you understood this? इस लास्ट वाले हाउएवर के बाद जो भी लिखवाया है उसको छोड़ दो, उसके अलावा सब समझ में आया? अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? इस पॉइंट को नहीं देखना है अभी, इस पॉइंट को अभी नहीं देखना है, मैं काट रहा हूं, तुम काट मत देना. इस पॉइंट को नहीं देखना है, लिख के छोड़ दो. हाँ, छोड़ दिया. समझ में तो नहीं आया? मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, मैंने समझाया नहीं. ठीक है, उसके अलावा कोई डाउट? इसके अलावा कोई डाउट बताओ? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो. हाँ, अब आओ ड्राइंग अगेंस्ट पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर ए लिखा था ना हमने, पॉइंट नंबर बी लिखो. ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 अंडर, आप बताओगे, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. करेक्ट. अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. क्या लिखो? व्हेन अमाउंट इज विथड्रॉन. मुझे बताओ, अमाउंट जो विथड्रॉ कर रहे हैं वो साल के अंत में करेंगे कि साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द मिडिल ऑफ द ईयर, कभी भी कर सकते हैं. मतलब ये ट्रांजेक्शन तो हो चुका होगा ना. और जब हम विड्रॉ करते हैं तो हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट. मतलब इसको, इस ड्राइंग को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ड्राइंग कितना किया है, किस किस पार्टनर ने कितना कितना ड्राइंग किया है. तो हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट. देखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश और बैंक. करेक्ट. अंडरस्टूड. लिखो, फॉर क्लोजिंग ड्राइंग अकाउंट एट ईयर एंड. ईयर एंड में इसको क्लोज कर दोगे ना. मीन्स याद को प्रोप्राइटरशिप में जब आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट किया था तो आपको ड्राइंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस देता था और उसको कैपिटल से माइनस कर देते. इसका मतलब उसको कैपिटल से एडजस्ट कर रहे हो ना, तो एक जर्नल एंट्री पास करते. वो जर्नल एंट्री आपको सिखाया नहीं गया था. वो जर्नल एंट्री क्या था? कैपिटल अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट. मीन्स अगर इसको क्लोज करना है, इसको क्रिएट करोगे और आप कौन सा अकाउंट को डेबिट करोगे वो सोचना है. तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड
कि ड्राइंग अकाउंट कहां एडजस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो यहां करंट अकाउंट के साथ एडजस्ट होगा, समझे, करेक्ट। तो क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बोलो, टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, वेरी गुड। इसका मतलब आपने कौन सा अकाउंट को क्लोज कर दिया, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अब आपके बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो कैपिटल से, करंट अकाउंट से माइनस हो गया। ये समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, सपोज 1 लाख विड्रॉ किया, तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देगा, तो ये जर्नल एंट्री पास हो चुका है, इसको आपको पास करने की जरूरत नहीं है। एट ईयर एंड तो आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे, तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे देता है, या ट्रायल बैलेंस में दे देगा, आपको ये क्लोजिंग एंट्री पास करना है। तो करंट से एडजस्ट करें, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करें, वो समझने वाली बात है। अब ये आप खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा, रुक जाओ, ब्रेक देंगे, लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट नंबर 2, अंडर व्हाट, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये आपको खुद करना है, ठीक है। इसमें भी 2 सिचुएशन आएगा, पहला फॉर क्या लिखा था वहां पर, व्हेन अमाउंट इज विथड्रॉन, वही लिख देते हैं, व्हेन अमाउंट इज विथड्रॉन, ये खुद करो। सेकंड क्या होगा, फॉर क्लोजिंग ड्रॉइंग अकाउंट एट ईयर एंड, करो, खुद करो, लिखो, जर्नल एंट्री लिखो, लिख लिए, बताओ क्या लिखा है। पहला में पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, यहां पे क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, क्योंकि यहां तो करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ये चीज ना आप अपने स्कूल के टीचर को पूछिएगा, तो देखिएगा कि वो कैसे समझा रहा है, ठीक है। और अगर समझा चुके अच्छी बात है, तो अपने दोस्तों से पूछिएगा, उनको नहीं, कभी कभी ना दोस्तों को पैनिक करना चाहिए, आपको समझ में आ गया, उनको पैनिक करो, डराओ, तो डर जाएंगे, तो उनका मार्क्स कम आएगा, समझा ना। ये भी क्या होता, अपने को आगे बढ़ाना है। देखो ऐसा हम लोग करते थे, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे ना, करना चाहिए, लेकिन मजा आता है, मजा आता है। कभी कभी अरे तूने ये पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप मत बताना कि आपको पता है, देखो कि वो क्या कह रहा है, तो आपको क्या मजा आएगा, छेड़ने में मजा आता है ना किसी को, तो छेड़ो। ये क्या होता है स्कूल में, देखो जब बड़े हो जाओगे तो जिंदगी में ऐसा नहीं करोगे, एक बार आप प्रोफेशनल में आ जाओगे, सीए कोर्स करने जाओगे, सीएमए कोर्स करने, या बीबीए एमबीए कुछ भी करोगे, तब ऐसा मजाक नहीं करोगे अपने अपने दोस्तों से। ये मजाक सिर्फ कहाँ होता है, स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ एंजॉय करो, जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, क्योंकि ये स्कूल लाइफ वापस, लेकिन पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते एंजॉय करना है, ठीक है ना। यहाँ एक नोट लिखेंगे, लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be calculated, will be calculated on drawing against what, fill the blanks, profit। फिर एक नोट और लिखो, if question is silent, always assume
ड्रॉइंग इज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरे ख्याल समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में, तो हम ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक ड्राइंग भी। तो अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करना है कि क्वेश्चंस करेंगे जहां पर दोनों मेथड यूज करेंगे, आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, नाउ कैन वी स्टार्ट वंस अगेन। तो ब्रेक के पहले हमने क्या समझा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था फॉर दिस चैप्टर, जहां पे स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। आपको समझ में आ चुका है। हालांकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। एक मैंने नोट लिखवाया था जिसको मैंने बोला कि बाद में समझाऊंगा, तो मैं समझा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। जो पॉइंट मैं नहीं समझा रहा हूं वो मेरी जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं आके अपने आप कवर अप हो जाएगा। फिर हमने आज का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड। उसके ऊपर एक क्वेश्चन करें। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर मैं आपको दोनों मेथड के ऊपर सवाल कराऊंगा, तो अपने आप आपको क्या डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में ये, पिंकू एंड पिंकी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब 15 लाख 10 लाख इनका फिक्स कैपिटल है, यही तो फिक्स्ड है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओके, so how the following transaction will be recorded in the capital account under fixed capital method, under fluctuating capital method। तो दोनों करना है, पहले हम करेंगे फिक्स्ड, फिर हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि सीखना तो हमें फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग डिफरेंस पता करने के लिए डिफरेंस क्या है। ओके सर, फिर यहाँ लिखा बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 2020, ये आपका ईयर एंड हो गया। तो ईयर एंड हो चुका है, तो ईयर एंड में आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। फिर लिखा पर्टिकुलर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो वो ओपनिंग कैपिटल था, ये आपका 1 अक्टूबर को और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया वो तो कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 3 लाख एंड 2 लाख चलेगा। फिर दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% मतलब कैलकुलेट करना है। तो एडिशनल कैपिटल में वो जब इंट्रोड्यूस किया वहां से आपको कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ले क्या, पहले कैलकुलेट कर ले लेते हैं। तो ये 15 लाख इंटू कितना कितना परसेंटेज बोला, 5%, ये पूरे 12 महीने के लिए होगा। तो 12 महीने के लिए कितना हुआ, देखो ऐसे निकालो, 10% का 1,50,000, तो आधा कर दो 75,000 हो गया। ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। फिर उन्होंने और कितना इंट्रोड्यूस किया, 3 लाख पिंकू ने। तो 3 लाख इंटू 5%, 5% करेगा 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो गया। तो ये 6/12 हो गया। तो ये कितना आया बताइए, ये कितना आया। वेरी गुड, मतलब इंटेलिजेंट तो आप हो। बताइए 5% पहले निकाल दिया, 15,000 आया। 15,000 का आधा कर दो, क्योंकि 6/12 है। ये कितना आया, 7,500। टोटल मैं करूंगा आप करोगे, तो टोटल कितना आया मुझे बताइए, 82,500। ये पिंकू का आ गया। ठीक, आप भी लिखिए यार, मतलब गजब है। सारा काम मैं करूं, आप कुछ नहीं करो। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1,
या लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन, एग्जाम में तो लिख के बताना पड़ेगा ना आपको, इसके ऊपर मार्क्स है। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं लिखवा दूं अच्छे से कि लिख लोगे? हाँ ठीक है। तो इसी तरह उसका भी कैलकुलेट कर लो ना। वर्क इंटरेस्ट ये आपका पिंकू का हो गया, तो पिंकी का लिख लो। पिंकी कितना है? पिंकी कितना? 10 लाख है। 10 लाख का 5% 12 महीने के हिसाब से कितना हुआ? ये कितना हुआ? 50,000। वेरी गुड। अब फिर उन्हें 2 लाख, 2 लाख इंटू 5% इंटू 6/12, ये कितना आया? बोलिए। तो 10,000, 10,000 का आधा कितना? 5,000। तो ये कितना आया? 55,000 आ गया। 55,000 आ गया। ओके सर, वंस यू राइट डाउन केयरफुल्ली, अच्छे से लिख लो। अच्छे से लिख लिए? तो जो पहले कैलकुलेशन जो करना है ना, उसको वर्किंग नोट में लिख लेना अच्छे से। मैं लिखवा दूं कि लिख लोगे अच्छे से? लिख लेंगे सर, इतना तो कर लेंगे सर, आप इतना परेशान मत होइए सर। तो मिटा दूं मैं? लिख चुके? ओके सर, तो मैं गायब कर दूं? गायब कर दिया मैंने। लिख लिया था ना? ओके। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर आपका ड्राइंग है 30,000, 20,000। बच्चे बताइए, ड्राइंग क्वेश्चन साइलेंट है, तो दिस इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कि अगेंस्ट कैपिटल? जो बच्चे साइलेंट है वो भी अपना मुंह खोलेंगे, समझे? सबको बोलना है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जब बोलोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो। जब गलत बोलते हो तो आप उसको रेक्टिफाई करते हो। जब साइलेंट रहते हो ना तो आपको लगता है अरे मुझे तो पता था, मैं तो परमात्मा हूँ, मुझे तो सब पता, मैं अंतर्यामी हूँ। तो बोलो, गलती करो, ठीक है ना? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। अच्छी बात क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दे दिया। फिर सैलरी दिया हुआ वो भी आपको दे दिया अमाउंट, कमीशन दिया वो भी अमाउंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया। ओहो गुड गुड गुड, सारा चीज दे दिया तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर करते हैं। तो आ जाते हैं, चलिए। तो ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन दिखते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले करेंगे पॉइंट नंबर ए। हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं? 13। इसमें पॉइंट नंबर ए कौन सा मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें कौन से कितने अकाउंट बनाने हैं? 2 अकाउंट। पहला कौन सा बनाओगे? पहले बनाओगे फिक्स्ड वाला, ठीक है ना? तो फिक्स वाला बनाते हैं, उसका नाम क्या रखेंगे? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एक ही कॉलम में कर लेंगे, मतलब एक ही फॉर्मेट में 2 कॉलम बना लेंगे। ओके, तो बनाइए। नाम क्या है? पिंकू पिंकी। लिखिए पिंकू पिंकी पिंकू पिंकी। देखिए, जब भी क्वेश्चन में ये लिखेगा कि पार्टनरशिप हैज स्टार्टेड या कमेंस द बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब वो साल के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखता, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ये समझना है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कि पहले से बिजनेस चला आ रहा है। तो बिजनेस चला आ रहा है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ फिक्स का? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करोगे ना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कितना है? ये आपका दिया हुआ 15 लाख एंड 10 लाख, तो लिख लो 15 लाख एंड 10 लाख। ये कुछ इंट्रोडक्शन हुआ है? लिखिएगा बाई कैश और बैंक, वट एवर यू वांट टू राइट डाउन, कैश अकाउंट लिख लो। कितना कितना हुआ है? देयर इज 3 लाख एंड, क्या कोई ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, तो ये क्लोज कर देना, बस इसका काम खत्म। क्या लिखना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन, समझे?
टू बैलेंस कैरिड ऑन कितना आया 18 लाख। देखो 18 लाख एंड 12 लाख। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आएगा? यहां तो नहीं आएगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां मत लिख दे रहा। ये अकाउंट तो खत्म हो गया, इसको क्लोज कर दो, इसका टोटल बना दो 18 लाख एंड 12 लाख। यहां भी लिख दो 18 लाख एंड 12 लाख। ओके सर। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम? करंट अकाउंट बनाए। आप बना रहे हो ना मेरे साथ साथ? तो देखिए पार्टनर्स, आपको लगे इतना आसान है सर, क्यों इतना समझा दिया, फालतू का सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आसान चीज को फटाफट पढ़ाया करो ना, समझने के बाद ना सब आसान लगता है, आपको पता है। तो अगर आसान लग रहा है इसका मतलब क्या, समझ चुके हो, और नहीं लग रहा है इसका मतलब नहीं समझे। अच्छा वो पर्टिकुलर्स पिंकू चिंकू लिखते रहना, लिख दो पिंकू, पिंकू एंड पिंकी, पिंकू एंड डेबिट क्रेडिट भी लिख देना, वो मैं नहीं लिखता हूं, आप लिख लोगे ना। ये मेरे को ना इतना बार पढ़ा चुका हूं ना कि डेबिट क्रेडिट लिखने का मन नहीं करता। पता है डेबिट वहां आएगा क्रेडिट यहाँ आएगा, दैट इज अंडरस्टूड पॉइंट। और जब आप बड़े हो जाओगे ना तो डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत भी नहीं है, बड़े मतलब जब प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो। ये बच्चे बच्चे हो तो लिखना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि हमें सब चीज पता है। चलिए इसका क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सीधा एडजस्टमेंट इंटरेस्ट से करें। तो पहले लिखेंगे बाई, बाई इंटरेस्ट कैपिटल बाई की टू बाई। तो अगर पार्टनर्स को दे रहे हैं तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर से ले रहे हैं तो उनका कैपिटल कम होगा, सिंपल सा। एनी इंक्रीज इन कैपिटल विल बी, एनी डिक्रीज इन कैपिटल विल बी, सिंपल सी रूल बताओ, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरा पूरा मॉडर्न रूल से ना आपका जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट सब हो जाएगा। देखो पहला बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, कितना कितना किया बताओ, 75, 82,500। वन मिनट, वन मिनट, एकदम सही है, हमने कैलकुलेट किया था, मैं भूल चुका, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं ना, ओके। तो हमने कितना कैलकुलेट किया था बताइए, 82,555,000। ओके सर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था ना, तो जो कैलकुलेट वर्किंग नोट के हिसाब से। ओके, फिर आपको सब चीज दिया हुआ है, बाई क्या दिया हुआ है बताइए, पार्टनर सैलरी, तो बाई पार्टनर सैलरी लिख दो, कितना कितना दिया हुआ है, इट इज 20,000 एंड नील, नील है ना। फिर बाई पार्टनर्स, मैं पी लिख रहा हूं, पी मतलब क्या होगा, पार्टनर्स कमीशन 10,000 एंड 7,000। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो क्या लिखोगे बाई, क्या लिखोगे बाई बताओ, वेरी गुड, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हो लेकिन मत लिखो, क्यों लिखना है, क्यों पंगा लेना है। तो 60,000, क्योंकि आपका जर्नल एंट्री क्या उसके हिसाब से लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पोस्टिंग तो अकाउंट के हिसाब से होगा ना। ओके 60,000 एंड 40,000। फिर ड्राइंग कहाँ आएगा, ड्राइंग को अब देखो, ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, तो ड्राइंग अकाउंट 30,000 20,000 है, तो मैंने जनरेट किया बताया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, तो करंट
सॉरी, करंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट, तो करंट अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, तो करंट अकाउंट डेबिट करे ना, तो ये क्लोजिंग एंट्री है टू ड्राइंग। अब बच्चे ना इसी को भूल जाते हैं, ये बड़ा डेंजरस है, मैंने लास्ट टाइम बताया था ये डेंजर है, बच्चे इसको पोस्ट करना भूल ही जाते हैं या भूल से कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, ये मिस्टेक होता है। 30,000 एंड 20,000, करेक्ट। टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी निकाल के दे दिया, कितना दे दिया बताओ, 1800 एंड 1200। क्या मुझे पहले क्रेडिट साइड का टोटल दोगे, क्रेडिट साइड का टोटल दो। ये कितना, 1,72,500, करेक्ट। ये कितना है, दिस इज 1,02,000, यहां पे लिख लो 1,72,500 एंड 1,02,000, माइनस कर दो। तो इसमें से आप माइनस करो कितना, ये हो गया 21,200, माइनस कर दो, तो ये कितना आ रहा है, 80,800 ना। तो याद आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ गलत है कुछ, बोलिए, कैलकुलेट कीजिए ना। मैंने पिंकी का कैलकुलेट किया, पिंकू का आप कर दो, मैं सब क्यों करूं, हाँ। ये कितना आया, ये 1,40,700 आ रहा है, चेक कर लो, कुछ गलत तो नहीं है, बताइए, हो गया, कंफ्यूजन है टोटलिंग में, टोटलिंग खुद कीजिए, तो एग्जाम में टोटलिंग आपको खुद करना पड़ेगा, मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता इसलिए मैं टोटलिंग कर दे रहा हूँ आपके बदले, लेकिन आपको खुद टोटलिंग करना चाहिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए, यहीं पे एग्जाम में आप गलती करोगे मार्क्स कटेगा, तो जितना टोटलिंग करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनोगे, ओके। चलिए आ जाए आप दूसरे मेथड में, आइए अब क्या करेंगे हम, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें कितना अकाउंट बनाएंगे हम, इसमें हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है, अब तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको, समझे, दोनों अकाउंट को कंबाइन कर देंगे, बस इतना सा बात है। ओके सर, आप जैसा बोले वैसा करते हैं। स्टार्ट करें, पिंकू एंड पिंकी, पिंकू एंड पिंकी, बताइए अब ओपनिंग बैलेंस कितना है, 15 लाख एंड फिर एडिशनल कैपिटल कितना कितना लेके आया, तो बाई कैश ना, बाई कैश और बैंक जो भी लिखना है लिख लीजिए, ये कितना है 3 लाख एंड, मैं आईओसी लिख दूं, बाय आईओसी, एग्जाम में आप आईओसी लिखोगे, हाँ आप आईओसी मत लिखना, तो आपको लिए फिर एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा,
बताइए कितना, बताइए। 55,000 बाई पार्टनर सैलरी लिखना एग्जाम में, ठीक है। सैलरी ना, सैलरी मतलब एम्प्लॉय का सैलरी हो गया। तो बताओ ना पार्टनर सैलरी कितना, 20,000 है नल, फिर बाई पार्टनर्स कमीशन लिखना, पार्टनर कमीशन ये कितना है 10,000 है, फिर बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना स्मूथ लग रहा है ना, लग रहा है जीवन कितना आसान हो गया है, ऐसा नहीं लग रहा है। 60,000 एंड 40,000, तो यहाँ क्या लिखोगे, फिर ड्राइंग, ड्राइंग कितना दिया हुआ है 30,000 एंड 20,000, फिर क्या दिया हुआ है आईओडी लिख दो। आईओडी कितना है 1800 एंड, अब क्या करो दोनों का जो बैलेंस है ना उसको टोटल कर दो, जो ऊपर में दोनों अकाउंट का बैलेंस था ना उसको टोटल कर दोगे, इसका बैलेंस आएगा, कर दो ना वही आएगा। तो कितना कितना था मुझे बताओ, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था, मतलब फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था, पिंकू का बैलेंस कितना था, वो तो करंट अकाउंट हुआ, कैपिटल अकाउंट में तो 18 लाख, और करंट अकाउंट में कितना था पिंकू का, अच्छा दोनों का अलग अलग बता रहे हो क्या, अलग अलग बता दो। फिर करंट अकाउंट कितना था 1,40,700, उसका कितना था 80,800, दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 1,90 कितना हुआ 19,40,700, और ये कितना हुआ 12,80,800, यही बैलेंस आएगा। अब चेक करना है तो चेक कर लो, आपकी इच्छा है वो, समझे, यही आएगा ना 19 लाख। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि भाई ये पता होना चाहिए आपको, समझे कि भाई यही तो कैपिटल है। अब दोनों का टोटल कर दो और इसका टोटल आप खुद लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा, टोटल लिख लो। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक मतलब दिस प्लस माइनस दिस, या दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, समझे। क्रॉस चेक करना है तो कर लो। एक क्वेश्चन हम और फटाफट करेंगे फॉर प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 14 ये आपको खुद करना है, मैं इसमें एक पॉइंट समझा देता हूं आपको, बस एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि क्वेश्चन 14 आपको खुद करना है। इसमें एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, बस एक पॉइंट पढ़ता हूं। पिंकी इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम है, ठीक है, टुगेदर विद कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग। तो 6% ये आपने बचपन में पढ़ा था, याद करो, मैनेजर कमीशन याद आ रहा है, ये आपने मैनेजर कमीशन पढ़ा था कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन दिया हुआ रेट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन, याद आ रहा है। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन जब था तो जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया रहा था, सपोज 1 लाख आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 लाख आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और आपका रेट ऑफ कमीशन है 5%, तो आप 5/100 कर देते, याद करो। और अगर आफ्टर चार्जिंग था तो क्या करते थे बताओ, 5 लाख मतलब 1 लाख इंटू 5/105, याद आ रहा है। ये मैं आपको बाद में और समझा दूंगा, अगर नहीं समझा तो, अभी मुझे समझाने का मन नहीं कर रहा है। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो और अच्छी बात, अभी बस एक बार रट लो, ऐसे भी तो सब चीज रट के आए हो, कौन सा समझ के आए हो यहाँ तक, यहाँ तो कुछ समझे थे क्या, तो समझा रहा हूँ, तो ये मैं आपको समझा दूंगा, ओके, समझे ना। ये 5/105 क्यों हुआ, मतलब जब भी बिफोर लिखता तो क्या करना है, रेट डिवाइड बाय 100, आफ्टर दिया तो रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100, तो 5/105 हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना दिया, 2,12,000 दिया है, तो कमीशन कितना हुआ 6/, मतलब इसका कैलकुलेट करोगे 6/106, ये खुद कर लोगे, अमाउंट निकल गया, फिर आप खुद बना लोगे, ये आप खुद बना लेना, अगर बैलेंस मैच हो गया मतलब आप सही कर रहे हो,
ठीक है, मैं ये नहीं करवाना चाहता, मैं ये करवाना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्वेश्चन 15 हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। पिंकू एंड पिंकी, पिंकू पिंकी एंड चिंकी यार तीन पार्टनर है। वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 2 लाख 2 लाख एंड 80,000, 2 लाख 2 लाख 80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दे दिया आपको। करंट अकाउंट बैलेंस इट मींस फिक्स कैपिटल, करंट अकाउंट बैलेंस दे दिया तो फिक्स कैपिटल है। अब क्या आप फ्लैक्चुएटिंग करोगे? अब अगर फ्लैक्चुएटिंग करें तो गलत हो गया। जब आपको करंट अकाउंट दे रहा है इसका मतलब दे आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल, समझे? दे करंट अकाउंट बैलेंस में पिंकू 20,000, पिंकी 10,000, चिंकी 5,000 डेबिट बैलेंस। ओहो, मतलब चिंकी का डेबिट बैलेंस है, चिंकी का डेबिट बैलेंस है। अब पिंकू और पिंकी का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। तो करंट अकाउंट में हैव डेबिट, में हैव क्रेडिट एज वेल एज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव बैलेंस हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो करंट अकाउंट में हैव डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। प्राय प्राय कुछ नहीं लिखा गया तो क्या मानेंगे? क्रेडिट के डेबिट? क्रेडिट। कुछ नहीं लिखेगा तो क्रेडिट मानेंगे, समझे? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वे एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum। अब मुझे बताओ, एक डाउट आएगा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर फिक्स्ड तो करंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स में दे कि करंट में दे? एक डाउट आएगा। तो जब भी हम फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन फिक्स कैपिटल, always on fixed, and no interest will be allowed on current until unless otherwise mentioned in the question। तो यहां लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हमेशा फिक्स्ड में होगा, वो करंट में नहीं, मतलब करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा जब हम फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं। तो ये भी मतलब फिक्स मेथड में थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। इट इज ओनली ऑन फिक्स्ड कैपिटल, समझे इस बात को? Pinky being the working partner was also entitled to a salary of 6,000 per quarter। तो 6,000 इंटू कितना कर देंगे? 4, कितना आया? 24,000। द प्रॉफिट वी हैव टू बी डिवाइडेड, मैं इस पॉइंट के लिए कह रहा हूं, प्रॉफिट मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट को डिवीजन बोला, मतलब फर्स्ट 6,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना है? 20:20:8 है ना? तो बताइए इसका रेशियो क्या हो गया? 20:20:8। मतलब पहला 60,000 हम इस रेशियो में बांटेंगे, मतलब जितना ही प्रॉफिट हुआ उसका पहला 60,000 हम बांटेंगे 20:20:8 में। बताता हूँ, यही समझाने के लिए करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद जितने भी प्रॉफिट होगा 1 लाख बांटेंगे इस रेशियो में, ये दे दिया। और उसके अलावा और जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे तो उसको बांटेंगे इक्वली। मीन्स अगर सपोज की 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का डिविजन प्रॉफिट है, तो जो फर्स्ट 60,000 होगा उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? उसके बाद जो 1 लाख होगा उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? 4:3 बचा कितना? 1,60,000 माइनस कर दो, 40,000 बांटेंगे इक्वली, 40,000 बांटेंगे इक्वली। यही समझाना है। द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। प्रिपेयर द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मैट्रिक्स। समझे? करें? चलिए करते हैं। तो पहले बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना ले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। हम क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं? 15 ना। पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बनाऊंगा, आप बनाओगे? दोनों बनाओगे? सब काम मेरे साथ करना है मिलके, हर काम मेरे साथ करोगे? हाँ, जब पार्टी जाओगे, पार्टी वार्टी करते तो मुझे बुला लेना। उस समय तो बुलाते नहीं हो, उस समय तो अकेले अकेले कर लेते हो। नंबर चाहिए, बस यही दिक्कत है। फिर रोज मिस कॉल मारोगे। हाँ कि सर क्या कर रहे हो, किसके साथ हो? चलो स्टार्ट करते हैं।
चलिए बताइए नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट 2,80,000। लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है? पहले लिखेंगे पिंकू, फिर लिखेंगे पिंकी, फिर लिखेंगे चिंकू। चिंकू है ना? चिंकी है? कहाँ कहाँ से नाम लेके आता हूं मैं। चिंकी। ओके चिंकी आ गई। तो ये 2 लाख है। यहाँ देखो 2,80,000 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। बड़ा आसान हो गया। 20,000, 20,000, 8,000। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, इसके लिए एक नोट दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो कितना है बताओ? 20,000, अलग अलग बता दो ना। 20,000 एंड 8,000, तो कितना आ गया? 48,000। ओके सर। इसके बाद पार्टनर्स, वो सबको मिल रहा है, किसी को मिल रहा है? ओनली पिंकी ना? कितना मिल रहा है? वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 24,000। और कुछ है? बस दो। इसके बाद आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। टू व्हाट? बताइए। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? हाँ, वेरी गुड। अब लिखोगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट लिखोगे ना, तो यहां ध्यान रखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर यही फ्लक्चुएटिंग होता तो क्या लिखते? कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तीनों बांटेंगे, बट इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। पिंकू, पिंकी, चिंकी, या कहीं लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ओके? तो मुझे बताओ आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? 2,80,000 माइनस 48 माइनस 24 कितना हुआ? या लिखिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। या आप बोल सकते हो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो बोलना है लिख लो, ठीक है ना? दोनों सही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले आपको निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है ना? तो था कितना? 2,80,000 था ना नेट प्रॉफिट। उसमें से कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? और सैलरी कितना है? तो माइनस करके बचा कितना? 2,08,000 लिख लो। दैट इज 2,08,000। ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करना है। चार कॉलम बना लो। फर्स्ट आपको 1,00,000 डिवाइड करना है। 1,00,000 है ना? फर्स्ट 60,000 है। फर्स्ट 60,000। उसके बाद कितना है? 1,00,000। और उसके बाद कितना है? बचा कितना? 48,000। ठीक है।
और टोटल कितना हो गया 2,08,000। ओके, इसके लिए रेशियो क्या है 20:8, या इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हो 10:10:4, या और सिंप्लीफाई कर सकते हो 5:5:2। समझे ना, वो आपकी इच्छा है, बट रेशियो तो यही हुआ, तो सिंप्लीफाई कर लो, आपको इच्छा है जो आपकी मर्जी। ये क्या है 1:, सॉरी ये तो 4:3, और इसके लिए इक्वल है ना 1:1:1, बस। अब डिवाइड कर दो, यहाँ लिखो पिंकी, सॉरी पिंकू, पिंकी एंड चिंकू। ये आपको अब तकलीफ दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन देंगे, ज्यादा कैलकुलेशन हो गया ना, ये ज्यादा कैलकुलेशन हो गया। डिवाइड करो 60,000 के इस रेशियो में डिवाइड करो, कितना आएगा, दैट इज 25,000, 25,000, 25,000 एंड 10,000। टोटल लिखना तो लिख लो, दैट इज 60,000। अगर टोटल मैच कर रहा मतलब आपका सही है। ये 4 + 3 7, 7 + 1 8, तो 1 लाख डिवाइड बाय 8 कितना होगा, पहले निकाल लो। 1 लाख डिवाइड बाय 8, अच्छा आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, हाँ तो आपने क्या किया 4/8 किया ना, 4/8 मतलब 1/2, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया 50,000। मतलब मैं कैलकुलेट करके बताऊं क्या आपको, कि खुद कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब आपने क्या किया, ये 1 लाख है, तो यहाँ लिखा 4/8, तो 4/8 किया, तो ये 2 हो गया, और ये 50,000 हो गया। इस तरह से कर लो। फिर आपको 3/8 करना है, तो 1 लाख इंटू 3/8 कर दो, ठीक है ना। तो अगर 8 इसको काटोगे तो कितना आएगा बताओ, समझ रहे मेरी बात को। अगर 8 इसको काटोगे तो कितना आएगा बताओ, टोटल निकाल दिया, मतलब ये कितना है 2, आपका सॉरी माय मिस्टेक, ये आपका आ गया 1, फिर आ गया 20, तो 16 ना, ये 75,000 नहीं होगा, गलती कर रहे हो, बोलिए। ये आपका आ जाएगा 1 to 500, 12,500, 12,500 इंटू 3 कितना हुआ 37,500, समझे। फिर 1 लाख इंटू आपने किया 1/8, 1/8 ये आ जाएगा 12,500, समझे। तो यह क्या 50,000, 37,500, 12,500, टोटल देखोगे तो आएगा 1 लाख, चेक कर लो। और जो 48,000 इक्वल है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 18,000, 18,000 ही आ रहा है ना, 16 आ रहा है, 16 सॉरी 16,000, 16,000, 16,000, 16,000। अब टोटल करो इसका 25 + 15, 25 + 50 + 16 कितना हुआ 91,000, दिस इज 91,000, फिर इसे ऐड करो, यह जगह 78,500, इसे ऐड करो, यह जगह 38,000। मैं बस इसके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना, टोटल भी लिखना है तो लिख लो, वो आपकी इच्छा है। तो कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन देके आपको तंग करेगा कि भाई मैथमेटिक्स भी आना चाहिए आपको, ये तंग करने वाली बात हुई ना। अरे भाई एक ही दे देता, ये क्या है, मतलब जबरदस्ती है, समझे, समझ गए।
पर ऐसा देखो वर्स्ट केस में आता है ऐसा, कभी कभी एग्जाम में आता है केसेस है, लेकिन करके तो जाना पड़ेगा ना, कभी आ गया तो नहीं कर पाओगे, अचानक से आ जाएगा तो दिक्कत होगा। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो मेरे पास जगह नहीं रहेगा। मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या है, बताओ। पिंकू का कितना, 91,000, देन 78,500, देन हाँ टोटल 2,08,000। इसको टोटल कर दो, टोटल तो हमें पता है कितना, 2,80,000, डन। अब फटाफट क्या बना लेंगे हम, कैपिटल अकाउंट। समझ में आई? चलिए अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें तो ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो छोटा सा अकाउंट बना देते हैं। 3 पार्टनर है ना, अरे 3 पार्टनर तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा जगह चाहिए। आप हेल्प करोगे ना मुझे? पिंकू, पिंकी, चिंकी, चिंकी, अरे क्यों नाम में कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ही बेकार नाम है, मजा तो आ रहा है ना। चिंकी, मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2,80,000। ओके सर, कोई इंट्रोडक्शन है? हाँ, कोई इंट्रोडक्शन है? कोई ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है? लो, ये तो यही खत्म हो गया, बस इतना सा बात है। इसको क्या करोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मजाक था मतलब ना। तो मैंने क्या बोला, लाइन मारने में परफेक्शन होना है आपको, जहां जहां लाइन मारना वहीं मारना चाहिए, उल्टे जगह मारोगे तो मार पड़ता है, समझे? देख समझ के लाइन मारना है, सब जगह लाइन नहीं मारना है। चलो मैंने भी गलत कर दिया, लेकिन मेरे पास तो बहुत पेज है, मेरे पास तो लाइन मारने के लिए बहुत जगह है, ठीक है। मैं यही कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। ओके, आप थोड़ा सा अच्छे से लाइन मारिएगा। फिर लिखना पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ओके। फिर से तीनों का नाम लिखो, पिंकू, पिंकी, चिंकी, पिंकू, पिंकी एंड चिंकी। अब मुझे बताइए, 2 पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था। हम्म, ये तो अभी मैं हूं आपके साथ, एग्जाम में कौन रहेगा? हम्म, देखिए बाय बैलेंस लिख रहे हो ना मेरे साथ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिंकू पिंकी का कितना है? 20,000 एंड, और चिंकी का नील हो गया ना। हाँ तो इधर आएगा ना, उधर तो नील होगा ना, या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चिंकी का कितना है? समझे, यहाँ भी मिस्टेक होने की चांसेस है, समझ गया?
क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस क्योंकि डेबिट है, तो क्रेडिट बैलेंस क्योंकि क्रेडिट है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है ना, समझे? फिर मुझे बताओ आईओसी कितना है? आईओसी आप मत लिखना एग्जाम में आईओसी, पहले बता रहा हूं, मैं लिख सकता हूं, अभी भी मत लिखो, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पूरा लिखो, मत लिखो ना, जो जो लिखते हो वही लिखोगे एग्जाम में भी, आप इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल लिखो। मैं तो अपने जीवन में बहुत चीज पा चुका हूं ना, आपको पाना है, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता है, समझे? बताओ कितना? 20,000, 20,000 एंड 8,000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। फिर बाय पार्टनर्स सर कितना? सिर्फ पिंकू को है ना, पिंकू ना, पिंकी, पक्का? तो ये पिंकी, पिंकू कितना? 24,000। चलिए, फिर बाई डिविजिबल प्रोडक्ट बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बताइए। 91,000, 78,500, 38,500। आप बताओगे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा, ध्यान से करना। पिंकू पिंकी का तो आराम से हो जाएगा, चिंकी में ध्यान देना। इसका टोटल करो कितना है, 91 प्लस 40, 1,31,000, ये भी आ जाएगा 1,31,000, और ये भी आ जाएगा 1,31,000। ये कितना आया? 78,000, 88,000, प्लस करो ना यार, कितना प्लस कराओगे मुझसे, फटाफट करो। वन लाख 32,500, 1,32,500 प्लस करने में आप कमजोर हो, यहीं से प्लस करो, देखो 5, 8, 4, 12, 12 का 1, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे कर लो बचपन में जैसे करते थे। तो गलती होगा तो फिर तो मार पड़ता है ना, एग्जाम में मार पड़ेगा, एक बार में आंसर सही देना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं है, यहाँ तो मैं हूं, वहां कौन है? ये कितना हुआ? 38, तो ये 500 आ गया, या 8, 8, 16, 16 का 1, 4, 46,500, 46,500 से माइनस का तो 5,000, 41,500, लो आ गया। ठीक है, ओके सर, डन। आई होप टुडे व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड दैट यू हैव अंडरस्टूड। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद जो करना है ना, इसके बाद सब आसान है, अब हम सिर्फ कैलकुलेशन में काम करेंगे, पर अब हमारा काम क्या हो, कैलकुलेशन एंड रिवीजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इंट्रोडक्शन का जो मेन दो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हमारे पास लोन आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हर चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब कॉन्सेप्ट इतना ही है, अब हम कैलकुलेशन बेस्ड काम करेंगे, समझे? तो आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क आपका, एक होमवर्क हमने दिया आज इस पर्टिकुलर केस में, फिक्स्ड में, वो आपको करके आना है, वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आंसर मिल गया तो आप जिंदाबाद, ठीक है? क्वेश्चन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आया था 14, क्वेश्चन 14 होमवर्क, वो मैं नहीं करवाऊंगा, अगर आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया आज के लिए, बस एक क्वेश्चन होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।
विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय रिमेनिंग डे। अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और मस्ती भी करते रहिए। बाय बाय।